हाय एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैक। स्टैक एक खास तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है जो बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि एलिमेंट्स को एक खास तरीके से अरेंजमेंट करने की टेक्निक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट को ऐसे समझिए जैसे आप विजुलाइज करिए कि ये जो सामने आपके दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर दिख रहा है ये एक स्टैक है। तो स्टैक में एलिमेंट्स क्या होता है, लास्ट इन मतलब आप एक एलिमेंट को यहाँ पर रखेंगे तो ये पहला एलिमेंट, फिर इसके बाद एक एलिमेंट को आप यहाँ पर रखेंगे दूसरा एलिमेंट, फिर एलिमेंट को आप यहाँ पर रखेंगे तीसरा एलिमेंट, और जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये पहले सबसे पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके का अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे एलिमेंट जिसको आप सबसे लास्ट में ऐड करेंगे वो सबसे पहले डिलीट होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, जिसको हम लोग सीक्वेंस एक्सेस कर सकते हैं। मतलब स्टैक में अगर आप एक्सेस करना चाहें तो पहले ये एक्सेस होगा, फिर ये एक्सेस होगा, फिर ये एक्सेस होगा। अगर आप डायरेक्टली इसको एक्सेस करना चाहें, सपोज करिए आप इसको एक्सेस करना चाहें, तो ये स्टैक में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैक का जो डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में ही इसको हम लोग काम कर सकते हैं। अब स्टैक से फ़ायदे क्या हैं? स्टैक से फ़ायदे ये हैं कि कन्वर्जन फ्रॉम वन एक्सप्रेशन टू अनदर। अगर आपको कल को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हो, जैसे आपने कहा कि आप एक इनपुट कर रहे हैं a प्लस बी और इसको a b प्लस में कन्वर्ट कर दें या प्लस ए बी में कन्वर्ट कर दें, मतलब इसको बोलते हैं इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में या इनफिक्स को प्रीफिक्स में। ये जो है इनफिक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम कल को आपको बनाना हो तो वहाँ पे आपको स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा हम लोग बनाएंगे क्यों? ऐसा इसलिए हम लोग बनाएंगे कि एक्सप्रेशन द इवैल्यूएशन, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि आपको इनपुट देना है 2 + 4 और आपका प्रोग्राम दे दे कि 6 इसका आउटपुट आएगा। लेकिन ये होगा कैसे? तो ये होगा इस तरीके से कि अगर आप इनपुट करते हैं 2 + 4 मान लीजिए, तो आपको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स क्या होगा इसका, मान लीजिए 2 और 4 और प्लस, मतलब ऑपरेटर उठ के चला जाएगा लास्ट में, और फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। मतलब तो प्रोग्रामिंग में सीधा इसको इवैल्यूएट करने का कोई सिस्टम नहीं होता। आपको पहले 2 और इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पोस्ट फिक्स में, और तब जाके इसका इवैल्यूएशन का प्रोग्राम बन सकता है। और ये इवैल्यूएशन का जो प्रोग्राम बनता है ये बनेगा स्टैक के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना हो जो चेक करेगा पैरेंथेसिस मैचिंग, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको कल को कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जो इस तरीके से, जैसे आपने एक पैरेंथेसिस दिया तो ये मैच कर रहा है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए ऐसा दिया होता कि ये और ये, तो आप देख सकते हैं कि ये मैच नहीं कर रहा है। मतलब ओपनिंग है ब्रैकेट्स की और जो ब्रैकेट्स में क्लोजिंग है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो कभी कभी ऐसा प्रोग्राम भी देता है कि चेक करने के लिए कि क्या जो पैरेंथेसिस या जो एक्सप्रेशन दिया गया वो बैलेंस है कि नहीं है, तो वहाँ पे भी स्टैक का इस्तेमाल होता है। और एक कंसेप्ट होता है बैक ट्रैकिंग, वहाँ पर भी स्टैक का काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। तो स्टैक एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आगे चल के आप काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टैक के ऑपरेशंस की। तो स्टैक में 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। पहले ऑपरेशन को बोलते हैं पुश। तो जो डेटा मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा था, मतलब आप मान लीजिए कि ये स्टैक है, तो जो डेटा मैं यहाँ पे रख रहा था इसको बोलते हैं पुश। जैसे मैंने एक डेटा रखा, फिर यहाँ पे एक डेटा रखा तो ये है पुश, फिर एक डेटा रखा तो इसको बोलेंगे पुश। लेकिन अगर आप इस एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, जैसे आपने इसको डिलीट कर दिया, फिर आपने इसको डिलीट कर दिया, फिर आपने इसको डिलीट कर दिया, तो ये जो डिलीट ऑपरेशन है दैट इज़ पॉप। मतलब सिंपल, किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है पुश, और एलिमेंट को डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है पॉप। अब देखते हैं, अब मान लीजिए इसको हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये अगर स्टैक में हमें पुश करना हो और स्टैक की साइज़ 5 है, तो कैसे हम करेंगे? स्टैक में एलिमेंट को अगर आपको पुश करना हो तो जैसे सबसे पहले आप उठाएंगे 10 को, तो आप यहाँ पे 10 को पुश करेंगे। जहाँ पे पुश करते हैं उस एक पॉइंटर का नाम रखते हैं हम लोग टॉप। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये टॉप का, इस समय टॉप की वैल्यू कितनी है, अगर स्टैक वैसे मानिए कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता रखा है कि स्टैक की साइज़ कितनी है, 5 है। तो और मान लीजिए इसका नाम स्टैक है, इस एरे का नाम ही स्टैक है, तो इसमें आपने स्टैक आप 0 पर रखा 10। अब मान लीजिए 20, तो टॉप क्या हो जाएगा, टॉप बढ़ के ऊपर चला जाएगा, मतलब 10 तो यहीं रहेगा, 20 यहाँ गया और टॉप अपनी पोजीशन बदल देगा, मतलब टॉप आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपको अगर पुश करना है 30, तब क्या होगा,
10 20 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 30 को पुश कर दीजिए तो ये टॉप चला आएगा आपको इस जगह पे। फिर आपको पुश करना है अगर 40 तो 10 20 30 यही रहेगा, 40 को आप यहाँ पे पुश कर दीजिए तो ये टॉप आपका चला आया यहाँ पे। फिर अगर आपको पुश करना है 50 तो 10 20 30 40 और 50 टॉप उठ के आपका चला आया इस जगह पे। अब अगर आपको क्या करना है 60 पुश करना है, देख लीजिए खास तौर से अगर 60 पुश करना है और ये स्टैक हम लोग बना रहे हैं 5 का, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 की साइज़ में आपको 5 की साइज़ में 60 को हम पुश नहीं कर सकते। यहाँ पे जो कंडीशन आएगी तो 50 के केस 60 के केस में क्या आएगी, 60 केस में आएगी ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब कि हम स्टैक के अंदर एलिमेंट को पुश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टैक हमारा भर गया। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि स्टैक या क्यू या किसी भी तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को, जैसे आप बात कर रहे हैं स्टैक की, तो स्टैक को आप क्या कर सकते हैं, स्टैक को आप बना सकते हैं किससे, एरे से ही बना सकते हैं, और स्टैक को आप बना सकते हैं लिंक लिस्ट से भी, ठीक है। तो स्टैक को आप या तो लिंक लिस्ट से बना सकते हैं या तो एरे से। तो जाहिर सी बात है कि जब एरे से बनाएंगे तो क्या होगा, वो होगा स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि आपने कहा 5 तो 5 से ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। और अगर आप लिंक लिस्ट से बनाएंगे तो क्या लेगा, कैसा बनेगा, डायनेमिक बनेगा। डायनेमिक का मतलब कि जितना मन हो उतने एलिमेंट दे सकते हैं। तो ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ, ये क्या है, ये स्टैटिक मेमोरी का है। तो इसमें आप 5 ही एलिमेंट दे सकते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप 60 को इनपुट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 60 के लिए क्या हो गया, मेमोरी हमारी फुल हो गई। तो अब यहाँ पे हम ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। ओवरफ्लो कंडीशन कब आएगी, जरा विजुअलाइज कर लीजिए। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका मतलब कि जब टॉप पहुँच करके जो भी एरे की साइज़ है उसके -1 पे चला जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरफ्लो कंडीशन। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मुझे 2 बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अगर मैं पॉप ऑपरेशन 2 बार परफॉर्म करूँ तो कैसे करूँगा, सबसे पहले क्या होगा, 50 पॉप हो जाएगा। तो पहले पॉप को अगर मैं परफॉर्म करूँ तो पहले में हमें क्या रिटर्न होगा, 50। अगर मैं फिर से एक बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो कौन सा डिलीट होगा, 40। तो दूसरे पॉप में कौन सा एलिमेंट हमको मिलेगा, 40, ठीक है। अब इसमें एक बच्चों के दिमाग में शुरुआत में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम 20 डिलीट करना चाहें तो आप 20 को डिलीट स्टैक के केस में नहीं कर सकते। अगर आपने 20 को डिलीट कर दिया तो फिर हम इसको स्टैक नहीं बोलेंगे, ये डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में फिर स्टैक नहीं रह जाएगा। क्यों, एक खास तरीके से अरेंज करने का जो प्रोसेस है उसी को तो स्टैक बोलते हैं। वो प्रोसेस क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जिसको आप लास्ट में इंसर्ट करेंगे वही सबसे पहले डिलीट होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसको स्टैक को हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक के लिए 2-3 बातें हैं। अगर मैं एरे से यहाँ पे कर रहा हूँ, यूजिंग एरे, अभी मैं अगले लेक्चर में आपको यूजिंग लिंक लिस्ट भी बताऊँगा। तो यूजिंग एरे क्या करना होगा, आपको पहले आपको स्टैक की एक साइज़ माननी होगी, क्योंकि एरे की एक साइज़ होती है। फिर हमने स्टैक नाम का क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया। आप साइज़ मतलब स्टैक का 5 बन गया, तो इसे समझिए कि मेमोरी में 5 ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक बन गया जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग एरे को ऐसे विजुलाइज करते हैं, इस तरीके से विजुलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसी एरे को आप क्या कर दीजिए, उसी एरे को आप वर्टिकल कर दीजिए जब अगर आपको स्टैक देखना है तो। मतलब ये है बेसिकली एरे ही, लेकिन हम इसको विजुलाइज किस तरीके से करेंगे, वर्टिकल फॉर्म में करेंगे। तो ये हो गया 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3 लोकेशन और 4 लोकेशन। अब अगर मैं बात करूं पुश करना है, मान लीजिए कि हमें किसी एलिमेंट को पुश करना है। चलिए हमने कहा कि हमें पुश करना है 10 को, तो 10 को आप किस तरीके से पुश कर सकते हैं। अगर 10 को आपको पुश करना है तो आप 10 को यहाँ पे पुश करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 को यहाँ पे पुश करेंगे। मैंने कहा 10 को रिप्रेजेंट कौन करेगा, टॉप। तो इसका मतलब टॉप जब पुश करेंगे पहले एलिमेंट को तो टॉप होगा 0 पे। तो टॉप में हम शुरुआती वैल्यू क्या रखें, तो टॉप में हम एक ऐसी वैल्यू रख दें जो एरे की लोकेशन ना हो, क्योंकि अगर 0 भी रखेंगे तो टॉप ये जो 0 है वो एरे की लोकेशन है। तो इसीलिए हम लोग क्या रखते हैं, टॉप की वैल्यू रखते हैं int टॉप, एक वेरिएबल लेते हैं, उसकी वैल्यू रखते हैं -1। -1 का मतलब आप देख सकते हैं इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 0 1 2 3 4 या उससे ऊपर होगी, -1 इंडेक्स कभी हो नहीं सकती। इसीलिए टॉप की वैल्यू हम लोग जनरली क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर पुश लिखने से पहले इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पुश करना है तो सिंपली हम क्या करें, हम कह रहे हैं कि टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, यही कर रहे हैं। और स्टैक के टॉप पोजीशन पे क्या रख दे रहे हैं, हम स्टैक के टॉप पोजीशन पे रख दे रहे हैं किसको, जो भी n हमारा इनपुट है, ठीक है।
तो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 किया आपने। एक आपने कहा कि टॉप अपने अगली लोकेशन पे चला जाए, जैसे मैं 20 इंसर्ट करना, मान लीजिए मैं 20 इंसर्ट करना है, तो ये टॉप एक बढ़ गया, टॉप अभी 0 था, एक बढ़ गया तो टॉप आ गया यहाँ पर। तो अब इस लोकेशन पे हमने रखा 20, 10 पहले से पड़ा हुआ है तो यहाँ पे हमने 20 को रख दिया। मान लीजिए आपने कहा 30, तो 10 20 पहले से पड़ा हुआ, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो ये 30 यहाँ पे आ गया, टॉप यहाँ पे आ गया। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन कब तक? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ये कर सकते हैं। अब अगर हमने 50 तक यहाँ इंसर्ट कर दिया मान लीजिए, तो इसके अगर कोई 60 कहता है कि ये अगर 60 को आप यहाँ पे पुश करो, तो क्या हम 60 को पुश कर सकते हैं? नहीं। तो हमें एक पुश करते समय हमें बार बार क्या चेक करनी होगी? ओवरफ्लो कंडीशन। जो ओवरफ्लो कंडीशन कहाँ पे आएगी? ओवरफ्लो कंडीशन आएगी इस जगह पे, कि अगर आप यहाँ पे कोई एलिमेंट इनपुट करना चाहते हैं, मतलब एरे के इंडेक्स से बाहर, तो वैसा तो हो नहीं सकता क्योंकि एरे फिक्स मेमोरी लोकेशन पे होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए कि यदि टॉप आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाए? साइज -1। ठीक है, तो साइज -1 का क्या मतलब है? साइज -1। तो साइज -1 का मतलब आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। साइज कितनी है? 5। तो 0 से लेकर 4 तक की एरे बनी होगी। तो टॉप अगर पहुँचते पहुँचते 4 पे चला गया, इसका मतलब अब ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, अब हम एलिमेंट को नहीं इंसर्ट कर सकते। तो यहाँ पे आप एक मैसेज दे सकते हैं, प्रिंट एफ क्या? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। ठीक है, तो ये हो गया। और इस कंडीशन को आप क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन को आप चाहें तो एल्स ब्लॉक में डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपने इफ कंडीशन में ओवरफ्लो चेक कर लिया और एल्स कंडीशन में आप सिंपली टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 करके आपने इसको स्टैक को इंसर्ट कर दिया। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इसको आपको पॉप करना है, तो पॉप कैसे करेंगे आप? सिंपली पॉप का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए स्टैक के अंदर एलिमेंट भरे हैं, तो अब इसको भी विजुअलाइज करिए किस तरीके से, एरे के हिसाब से। तो ये 0 लोकेशन है, 1 लोकेशन है, 2 है, 3 है, 4 है। मान लीजिए अगर मैं इसको पॉप करता हूँ तो पहली बार पॉप करूँगा ये 50 पॉप हुआ। फिर मान लीजिए मुझे पॉप करना है तो 40 पॉप हुआ। तो इसका मतलब पॉप होने के केस में क्या हो रहा है? टॉप जो पहले इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टॉप अब उठ के यहाँ पे अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर जब ये भी टॉप होगा तो ये टॉप इस समय यहाँ पे होगा। फिर मैं जब डिलीट कर दूंगा तो टॉप उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिलीट करेंगे तो टॉप पे घट रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ पर जैसे हम डिलीट करते चले तो जा रहे हैं भाई, ठीक है, ये हमने डिलीट करते चले गए, लेकिन अगर हमने इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, तो जब भी डिलीट करेंगे तो टॉप को क्या करेंगे? टॉप इक्वल टू टॉप -1, टॉप को एक घटा देंगे। तो ये कब तक घटाते जाएंगे? 0 तक तो वैलिड वैल्यू है, लेकिन जैसे ही ये -1 हो जाए, जब 0 आपने घटाया तो टॉप एक घटेगा। तो जब टॉप मान लीजिए 0 है और एक घटाएंगे तो टॉप कितना हो जाएगा? टॉप हो जाएगा -1। तो -1 होने का क्या मतलब है? कि अब स्टैक के अंदर एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं अंडरफ्लो। तो अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि यदि क्या है? टॉप -1 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने कहा अंडरफ्लो, और अंडरफ्लो के लिए हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं -1। ठीक है, तो हम स्टैक के अंदर क्या रिटर्न कर दे रहे हैं? -1। -1 का मतलब कि हम इसको हम दो काम कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो हम प्रिंट करा सकते हैं, हम प्रिंट करा सकते हैं कि स्टैक हमारा अंडरफ्लो है, लेकिन पॉप फंक्शन को आप ऐसे इंप्लीमेंट करना सीखें कि वो वैल्यू को रिटर्न करे, क्योंकि आगे के जब प्रोग्राम्स आप बनाएंगे तो उसमें रिटर्न वैल्यू पे ही ज़्यादातर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से बना करके चलिए। तो हमें मान के चल रहे हैं कि जब टॉप -1 है तो रिटर्न -1। -1 का मतलब कि स्टैक क्या है? अंडरफ्लो है। अगर ऐसा नहीं है तब क्या करो? अगर ऐसा नहीं है तो मैंने आपको बताया कि जिस नंबर को आप डिलीट करने जा रहे हैं उसको आप कहीं पे रख लें। तो आपने एक वेरिएबल ले लिया n के अंदर आपने कहा स्टैक का टॉप, आप जिसको डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है, टॉप को। अब टॉप को आप क्या करिए? टॉप को एक नीचे खिसका दिए, टॉप इक्वल टू टॉप -1। टॉप को आपने एक नीचे खिसका दिया और आपने रिटर्न कर दिया किसको? रिटर्न कर दिया n को। तो n क्या हो गया? आपका रिटर्न हो गया। इसका मतलब ये हुआ टेक्निकल, इसका मतलब ये समझिए कि जैसे अगर आपने यहाँ पे स्टैक के अंदर मान लीजिए 10, 20, 30, 40 और 50 था, और टॉप रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? टॉप रिप्रेजेंट कर रहा था सबसे ऊपर, मतलब टॉप अगर यहाँ पे था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको इसको डिलीट करना होगा तो इस 50 को मतलब स्टैक के टॉप को, मतलब इस 50 को आप n के अंदर रखेंगे, ठीक है, और फिर टॉप को क्या करेंगे? टॉप को आप यहाँ से हटा करके, इस जगह से हटा करके टॉप को आप यहाँ पे कर देंगे। टॉप चलाएगा आपका कहाँ पर? इस जगह पे, इस जगह पे चलाएगा।
ठीक है, और रिटर्न कर देगा किसको, 50 को। अब यहाँ पे कई लोग के दिमाग में आता है कि सर एलिमेंट तो वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर आप डिलीट करेंगे तो फिर टॉप यहाँ से नीचे चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा और फिर 40 रिटर्न हो जाएगा। तो कई लोगों के दिमाग में आता है सर असल में वैल्यू तो डिलीट हो ही नहीं। तो सच बात है, एरे इंप्लीमेंटेशन में असल में वैल्यू डिलीट नहीं होती है। हाँ, जब नई वैल्यू पुश के, मान लीजिए आपने एक बार पॉप किया फिर आपने पुश किया तो ओवर राइट हो जाएगी, मान लीजिए 60 70 ये वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी, लेकिन वो मेमोरी में पड़ी रहती है, बस हमारा पॉइंटर टॉप ऊपर नीचे खिसक जाता है। तो जब नीचे खिसकता है तो ऊपर वाली वैल्यू पड़ी रहती है, और अगर जब दोबारा पुश आप करेंगे तो वो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी। ये बात आपको समझने वाली है, ठीक है। अब आइए जल्दी से स्टैक का एक प्रोग्राम हम लोग बना लिया जाए। तो स्टैक के प्रोग्राम को बनाने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। मैंने क्या बताया आपको कि अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो आपने कहा यहाँ पे एक पहले आप मान लीजिए हैश डिफाइन, आपने एक साइज माना, साइज हमने 5 किया था, फिर INT स्टैक आपने लिया था, स्टैक की ये साइज है, फिर आपने यहाँ पर INT टॉप लिया था, टॉप इक्वल टू -1 माना था आपने। फिर अब पुश पॉप लिख लीजिए, आपने क्या लिखा था, वाइड पुश, पुश में आपने कहा n को लो और चेक कर लो कि यदि क्या है, साइज इज इक्वल टू सॉरी टॉप इज इक्वल टू साइज -1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, ये मैसेज आप दे सकते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया है। तो स्लैश n कर दिया आपने, ठीक है। अब एल्स की सेक्शन में क्या है, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, टॉप को एक बढ़ा दो और स्टैक की टॉप मेमोरी पे, स्टैक के टॉप मेमोरी की वैल्यू को क्या कर दो, n कर दो, ठीक है। ये कर दिया आपने, बिल्कुल सिंपल। पॉप करने के लिए क्या है, पॉप, ठीक है। तो हमने कहा था कि यदि टॉप क्या हो जाए, -1 हो जाए तो रिटर्न कर दो -1। -1 मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि स्टैक अंडरफ्लो है। तो आप कह सकते हैं कि साहब मैसेज क्यों नहीं प्रिंट करा रहे हैं, तो मैसेज में इसलिए नहीं प्रिंट करा रहा हूँ कि अगर आगे स्टैक पे बेस्ड कल को कोई एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो वहाँ पर रिटर्न पे ही ज़्यादा बात होती है, तो इसकी प्रैक्टिस बनाए। तो -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टैक खाली है, ध्यान रखिएगा। अब हमने एक वेरिएबल लिया n के अंदर करंट वैल्यू स्टैक की डाल दिया, टॉप लोकेशन की वैल्यू को, और सिंपली टॉप को क्या कर दिया, टॉप इक्वल टू टॉप -1, और n को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये पुश और पॉप का यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फंक्शन बन गया। अब सिंपली इसको आप कॉल कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कहा पुश 10, ठीक है। ऐसे ही जैसे 10 को पुश किया ऐसे ही मैं 20 को करता हूँ, ऐसे मैं सारे एलिमेंट को कर लेना हूँ पुश, 10 20 30 40 50 60। अब जाहिर सी बात है कि 60 तक 50 तक तो ठीक चलेगा, 60 पे क्या आना चाहिए, ओवरफ्लो आना चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर इसको पॉप करता हूँ, मान लीजिए इसको मैंने कहा कि पॉप, तो मैंने कहा भाई प्रिंट कर दो कि किसको पॉप किया स्टैक में, तो मैंने कहा कि पॉप। तो जाहिर सी बात है कि जब पहली बार पॉप करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 50 आएगा। आप स्टैक को याद करिए, जैसे 10 20 30 40 50, तो सबसे पहले अगर सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे लास्ट सबसे ऊपर होगा 50, और फिर जब पॉप करेंगे तो क्या पॉप होगा, 50 पॉप होगा। उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए दोबारा पॉप करते हैं तो क्या पॉप होगा, 40, फिर पॉप करते हैं तो क्या पॉप होगा, 30, ठीक है। अब यहाँ पर अंडरफ्लो भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये मैं पहले इतना रन करा के दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पर ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि पुश और पॉप अगर आपको कोई भी फंक्शन बनाना है तो फंक्शन को आपको ऊपर डिक्लेयर करना चाहिए। तो आप यहाँ पे लेके आइए, फंक्शन को ऊपर बनाइए, इसी वजह से एरर दे रहा था। इसको रन करा देते हैं तो देख सकते हैं, पहले आप ध्यान से देखिए 40 50 40 30 लाइन चेंज नहीं किया, इस वजह से ऐसा ये नहीं प्रिंट कर रहा था। यहाँ पे आप लाइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पे एक समस्या आएगी, एक समस्या क्या आएगी, एक समस्या ये आएगी कि स्टैक अगर अंडरफ्लो है तब क्या करें, तब -1 प्रिंट करेगा। उस -1 को आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने इसको कहा दोबारा और पॉप करा लिया तब तो 10 तक चलाया, यहाँ तक तो ठीक है। अगर मैं एक बार और प्रिंट कराया, पॉप कराया, तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 50 40 30 20 10 और फिर -1। तो अब कंडीशन आप लगा सकते हैं कि अगर स्टैक रिटर्न -1 कर रहा हो, पॉप अगर रिटर्न -1 कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, ओवरफ्लो है, सॉरी अंडरफ्लो है। तो ये कंडीशन तो बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, स्टैक एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है और इसका काफ़ी यूज होता है अगर आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो। इसको करिए और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच।